हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा था। फिर आप लोगों ने रुदरफोर्ड का एक मॉडल भी पढ़ा था, बराबर है। आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हमें आगे बहुत हेल्प करेगी, उन टर्म्स को हम लोग समझते हैं। जिसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल Z। ना एटॉमिक नंबर होता क्या है एक्चुअली, अगर देखें तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी एटम को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक ऐसा जनरल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप लोग इस सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हो, तो इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, और साथ में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। एंड इस एक्स्ट्रा सर्कुलर पाथ जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है, राइट। नाउ यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये हर एक न्यूक्लियस में, हर एक अलग अलग एलिमेंट के न्यूक्लियस में क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। तो एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर का मीनिंग यही होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन नंबर, राइट। या फिर यू कैन से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, राइट। देखिए एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या निकल गया, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। नाउ क्या आपको पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो हाँ सर, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों ऐसा होता है, अगर हम लोग किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि उसके ऊपर का टोटल चार्ज कितना होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कैसे होता है, प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज अगर हम लोग मानते हैं कि चलो प्लस ZE है, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज हम लोगों ने क्या मान लिया, प्लस ZE। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं। नाउ अगर किसी एटम को न्यूट्रल होना है तो उसके अंदर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। इसका मतलब क्या कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ क्या रहने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मीन्स अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज ऐसे लिखते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल क्या हो गया, ये चार्ज जीरो, एंड देयरफॉर एटम्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो ये बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और यू कैन से पॉजिटिव चार्जेस that is present in the nucleus of an atom of an element। इसे आप कहते हो एटॉमिक नंबर, ठीक है। Now atomic number is very fundamental property of the element because in the periodic table the elements are arranged in the increasing order of their atomic number। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इसी तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है पीरियोडिक टेबल में भी, बराबर है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होगी, जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तब लागू होगी, राइट, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग चलते एक नए कंसेप्ट की तरफ, दैट इज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल A, ठीक है। नाउ एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट in the nucleus, present in the nucleus of an atom of an element। देखिए आप लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है इसे आप लोगों ने क्या कहा था, Z।
मतलब जितने प्रोटॉन्स है वही उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। अब मैंने एटॉमिक मास नंबर क्या लिखा है, तो एटॉमिक मास नंबर मतलब इट इज नथिंग बट द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको कलेक्टिवली आपने न्यूक्लियॉन्स का नाम भी कभी देखे रखा होगा, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या, जो न्यूक्लियस के अंदर है वो, राइट। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम जितना आएगा उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। नाउ न्यूट्रॉन का नंबर जो होता है, सपोज अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बाय n, तो वी कैन से दैट के a एटॉमिक मास नंबर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z प्लस n। z क्या है, तो एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड n क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। सो देयरफॉर एटॉमिक मास नंबर ये क्या हो जाता है, सम, किसका सम, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना, यहाँ से एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। तो ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही छोटे छोटे, इसके पहले भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के रखे हैं, ये एक छोटा सा उसका रिवीजन है। देन एक और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी पढ़ा हुआ है, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स का मीनिंग क्या, आइसोबार्स का मीनिंग क्या, आइसोटोन्स का मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। हमें ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में नियर अबाउट 118 एलिमेंट्स है। से फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट है कार्बन, क्या आपको पता है कि कार्बन अकेले रूप में अपीयर नहीं होता, कई सारे ऐसे एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा फॉर्म में अपीयर होते हैं। मीन्स कार्बन का एक फॉर्म अलग है, कार्बन का दूसरा फॉर्म अलग है, कार्बन का तीसरा फॉर्म अलग है। ऐसे हो सकता है सर, क्या एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में रह सकता है, हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें हमें ये पता चलता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। मीन्स आइसोटोप्स को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्पीसीज विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। देखो इसका मीनिंग क्या, हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की अगर आप लोग बात करते हैं, तो हाइड्रोजन आप लोगों को 3 अलग अलग फॉर्म में मिलता है। एक जो होता है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटॉन रिप्रेजेंट करते हैं बाय H। दूसरा जो होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय D, दैट इज ड्यूटेरॉन, इसे ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। तीसरा जो होता है इसे हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रिटियम, इसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिटियम। अब इन तीनों में ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, तो ये है कंप्लीट एटॉमिक नंबर, ये इनका एटॉमिक नंबर। अब इनके मास नंबर को अगर हम लोग देखें तो इसका मास नंबर होता है 1, इसका मास नंबर होता है 2, इसका मास नंबर होता है 3। इसका मतलब क्या, इसमें प्रोटॉन कितना है 1, तीनों में एक एक है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मीनिंग क्या था, तो सर a माइनस जेड था। तो यहाँ पर a कितना है 1, 1 माइनस 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 0, 2 माइनस 1, यहाँ पर कितना रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पर 3 माइनस 1, यहाँ पर कितना रहेगा 2। अब देखिए हाइड्रोजन 3 अलग अलग फॉर्म में अपीयर हो गया, तो ये तीनों फॉर्म एक दूसरे के क्या है, ये तीनों फॉर्म एक दूसरे के क्या है, तो ये तीनों फॉर्म एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। सर अब ये आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, सपोज कोई भी एक एलिमेंट अगर आपके पास है से x, तो इसे हम प्रॉपर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स के एटम को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा करते समय उसका एटॉमिक नंबर एंड उसका एटॉमिक मास नंबर भी अपने रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये भी हम कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ z, ये हो गया सबस्क्रिप्ट, तो ये z मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एंड सुपरस्क्रिप्ट जो कि पावर में है ये हो गया a, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास नंबर। एंड ये जो तरीका है जिसमें आप लोगों ने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लाइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लाइड। मतलब ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लाइड हुआ एक, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, इसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। कार्बन की अगर बात करें तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कार्बन का,
कार्बन भी हमें 3 अलग अलग फॉर्म में अपीयर होते हुए मिलता है। नॉर्मल जो कार्बन मैक्सिमम परसेंटेज, इन सब का परसेंटेज ऑफ एबंडेंस अलग अलग होता है। जो मैक्सिमम क्वांटिटी में हमें कार्बन मिलता है वो होता है कार्बन 12, इसे हम लोग कहते हैं कार्बन 12। कार्बन का एक और आइसोटोप होता है जिसे हम कार्बन 13 कह देते हैं, एंड एक और आइसोटोप होता है जिसे हम लोग कार्बन 14 कह देते हैं। इसमें ये जो कार्बन 14 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, एंड ये एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी पुराने आर्टिकल का एज फाइंड आउट करते हैं, और उस मेथड को हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक। कार्बन डेटिंग टेक्निक से हम लोग किसी भी फॉसिल का उसका एग्जैक्ट जो एज होता है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे कंपेयर करिए तो इसे भी सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इससे आपको आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा। अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन तीनों में कितने सेम, दैट इज 6। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर आप बात करते हैं a माइनस जेड, तो ज़रा सोचिए यहाँ पर कितने आ रहे हैं 6, यहाँ पर कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा 8। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोपिक फॉर्म में अपीयर होते हैं। अब आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी को समझिए, क्या होती है आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी। आप लोगों को आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी क्या मिली, सेम एटॉमिक नंबर। एक प्रॉपर्टी मिली कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, these are the atoms of the same element having same atomic number। मतलब इन सब का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, so that they occupy same position in a periodic table। सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। क्या आपने कभी देखा है पीरियोडिक टेबल में कार्बन को 3 अलग अलग जगह पे रखा हुआ है? नहीं, एक ही जगह पे रखा हुआ है, बराबर है। और वो कौन से नंबर पे है, 6th वाले नंबर पे। माना कि ये अलग अलग है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, इसीलिए दे विल ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, हाँ ये तो दिख ही रहा है सर, ये बहुत सिंपल है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। देखिए कार्बन के तीनों आइसोटोप को देखिए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 6, इसमें कितने 7 और इसमें कितने 8 है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। हम लोग इसे ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, द स्पीसीज विथ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड एज व्हाट, आइसोटोप्स। दिन चलते एक नए डेफिनेशन की तरफ, दैट इज आइसोबार्स। अब आइसोबार्स का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic number but a same atomic mass number। देखिए अलग कंसेप्ट है। आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के ये एटम्स है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। ऑब्वियसली अलग अलग एलिमेंट्स के है सर, तो एटॉमिक नंबर सेम होने का चांस ही तो नहीं होता, बट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसे देखें कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, तो इसमें आप लोगों को कंडीशन सेम मिलती है क्या, जरा चेक करते हैं। नहीं, ये देखिए नाइट्रोजन 15 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग Z देखें तो यहाँ पर Z कितना है 6, यहाँ पर कितना है 7। यहाँ पर अगर आप लोग n की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हो, a माइनस जेड करिए तो a माइनस जेड, तो 14 माइनस 6 कितना बच गया 8, यहाँ 15 माइनस 7 कितना बच गया 8। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज आर्गन पोटेशियम
कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर 40, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका मास नंबर 40, इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका मास नंबर है 40। देखिए इन तीनों का Z देखिए, यहाँ पर कितना है 18, यहाँ पर कितना है 19 और यहाँ पर कितना है 20 है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर जरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखिए तो सर 40 माइनस 18 कितना आएगा 22, यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, यहाँ पर कितना आ रहा है 20। देखिए डेफिनेशन को देखिए, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हाँ हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट अ सेम एटॉमिक मास नंबर। इनका एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम। अब आइसोबार्स की पोजीशन को देखिए पीरियोडिक टेबल में, आइसोबार्स की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अगर हम लोग आइसोबार्स की पोजीशन को देखते हैं तो आइसोबार्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। क्या पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन सेम रहेगी, नहीं रह सकती। पीरियोडिक टेबल को ठीक से देखो, आर्गन के बाद पोटेशियम का नंबर आता है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम का नंबर आता है, राइट। देन उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को देखिए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर कि ये तो है ही है डेफिनेशन में का। तीसरा डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ बिल्कुल है क्योंकि सर एटॉमिक नंबर अलग है। एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। सो देयरफॉर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग रहेगी। क्या रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपके लिए एक क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार, 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन हमें प्रिपरेशन के लिए दिया जा सकता है, तो काफ़ी अच्छे से इसे प्रिपेयर करिए। आइसोटोप्स एंड आइसोबार। देन एक और मज़ेदार कंसेप्ट को समझते हैं, दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट होता है बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए इन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स। क्या हो गया आइसोटोन्स का मतलब, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम है तो इन्हें हम लोग क्या बुलाएंगे, आइसोटोन्स बुलाएंगे। कैसे, देखिए चेक करिए। अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं बोरॉन 11, तो बोरॉन 11 में Z की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। एंड N की वैल्यू को देखिए तो N की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही। अब इसे कंपेयर करिए ना इसके साथ, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो इसका Z कितना है, 6 है, लेकिन N की वैल्यू देखिए 6 आ गया। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट अ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। क्या हम दूसरा एग्जांपल नहीं बना सकते, देखिए कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 16। अगर आप इनके एटॉमिक नंबर्स को देखिए Z तो अलग अलग है, 6, 7, 8 है, तीनों का Z कैसा है, अलग अलग है। देन अगर आप लोग तीनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर भी आ रहा है 8 और यहाँ पर भी आ रहा है 8। तो दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बराबर है, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन्हें आप लोग क्या कहते हो, आइसोटोन्स कहते हो। देखो इस क्वेश्चन का कहना क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लाइड एर्गॉन 40। एर्गॉन 40 के अंदर आपको प्रोटॉन फाइंड आउट करके देने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करके देने एंड न्यूट्रॉन फाइंड आउट करके देने। अब इस न्यूक्लाइड की स्टडी करिए।
देखिए अगर हम लोग इसे देखें तो ये क्या हो गया A और ये क्या हो गया Z। सो देयरफॉर यहाँ पर अगर आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया 18 हो गया। देन सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है A माइनस Z होता है। तो 40 माइनस 18 कितना आ रहा है 22, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो सर न्यूट्रल एटम है, चार्ज है कि इसके ऊपर नहीं, मतलब जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन भी है। हो गया ऐसे सॉल्व, ठीक है। देन इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, 3 एलिमेंट्स Q R T, आपके पास 3 एलिमेंट्स है, have mass number 40, their atoms contains 22, 21, 20 neutrons respectively, represent their composition with appropriate symbol। देखिए आपके पास 3 अलग अलग एलिमेंट्स है, एक है Q, एक है R और एक है T। इनका आपके पास क्या क्या डाटा दिया है, तो सर एटॉमिक मास गिवन है, कितना है 40 और ये भी कितना है 40। देयर एटम्स कंटेन्स 22, 21 एंड 20 न्यूट्रॉन्स, मतलब आपके पास n की वैल्यू है, यहाँ पर कितना है 22, यहाँ पर कितना है 21, यहाँ पर कितना है 20। रिप्रेजेंट देयर एटॉमिक कंपोजिशन विथ एप्रोप्रिएट सिंबल। अब एटॉमिक सिंबल के साथ अगर आपको उसे रिप्रेजेंट करना है तो एटॉमिक नंबर चाहिए, एटॉमिक मास नंबर चाहिए। आपके पास क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा Z। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A माइनस एन हो जाएगा, A माइनस एन। सो देयरफॉर A माइनस एन करिए तो यहाँ पर कितना आ रहा है Z 18 आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा 19 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 20। सो देयरफॉर अगर आप लोग इनके सिम्बॉल्स बनाते हैं तो अब इनका सिंबल देखिए, ये Q है, ठीक है, Q है सर, इसका Z कितना आ गया 18 और इसका मास नंबर कितना है 40, मतलब Q का सिंबल ऐसे होगा। तो फिर R का मतलब क्या हो जाएगा, सर R का भी तो मास नंबर 40 है, बिल्कुल है, लेकिन Z कितना आ गया इसका 19 आ गया। एंड T के बारे में सोचिए, ये भी है 40 और ये कितना है 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। देन आपके लिए एक होमवर्क है, बहुत ही ईजी है। देखिए क्या कहता है कि मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स, आपको मैच पेयर करके देना है एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपके पास तो कई सारे न्यूक्लाइड हैं, जैसे इसकी बात अगर करें तो ये देखिए ये Z है और ये A है, तो सर A माइनस Z, यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है 22, मतलब A किसके साथ मैच कर रहा है 4 के साथ। तो बाकी आप लोग करके देखेंगे, बिल्कुल करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये इसके साथ मैच करेगा, ये इसके साथ मैच कर रहा है, एंड ऑब्वियसली दिस इज विद दिस। इस तरीके से ये छोटा सा एक होमवर्क, लेकिन अभी तो सॉल्व ही हो गया है ना। देन आपके लिए एक और होमवर्क, क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप्स इन द चार्ट गिवन बिलो, मतलब क्लियर इस चार्ट को हमें कंप्लीट कराना है, ठीक है। आपके पास कुछ सब्सटेंस है, उनको एलिमेंट के रूप में लिखना है, देन उसका मास नंबर भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है, एंड आपको फाइंड आउट करके देना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम लोग इन सारे एलिमेंट्स की बात करें तो ये जो एलिमेंट्स का डाटा आपके पास है ये क्या कहता है, जरा सोचिए पहले तो। कार्बन 14 है, लीड 208 कहता है, क्लोरीन 35 है, यूरेनियम 238 है, ऑक्सीजन 18 है, एंड रेडियम क्या है 223 है। अब मैं इसमें आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला हूँ, आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं। तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस एन, ठीक है, A माइनस एन। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, तो सर A माइनस जेड। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो Z इक्वल टू E होता है ना। तो ये आप लोग तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको किसकी ज़रूरत है,
आप लोगों को इसे प्रॉपर तरीके से अरेंज करके इनके एटॉमिक नंबर्स की ज़रूरत है। इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, उतना काम मैं आपका इजी कर देता हूँ। कार्बन 14 मतलब क्या होता है? कार्बन का ऐसा आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा एंड एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? 14 होगा। लीड 208, अब लीड का सिंबल होता है Pb, इसका मास नंबर क्या है? 208, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। क्लोरीन 35 मतलब ये हुआ क्लोरीन 35। देन यूरेनियम 238, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। देन ऑक्सीजन 18, तो ऑक्सीजन 18 के बारे में तो आप लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया है पहले ही डाटा। देन रेडियम दैट इज Ra 223 एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 88। अब यहाँ पर आपको A मिल गया, Z मिल गया, आप बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मास नंबर भी ऑलरेडी आपके पास गिवन है।